हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 और चैप्टर है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। तो इस वाले चैप्टर से जो है हम लोग कुछ देखेंगे कि किस यानी इस चैप्टर में जो है क्या क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर को एक तरह से जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल को जानते हैं। ठीक है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला यानी फंक्शन ग्रुप इसका तो OH होता है। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2n प्लस OH होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो अल्काइल अल्कोहल होता है। ठीक है, और इसका IUPAC नंबर क्या होता है, एल्केनॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है अल्कोहल के बारे में। ठीक है, फंक्शन ग्रुप आपको पता है OH होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला मैंने बताया, कॉमन फार्मूला मैंने बताया, IUPAC नेम मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ जो है दिया जा रहा है ताकि इसका जो है IUPAC नेम लिख सके। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये जो दिया हुआ है कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, द 2-मिथाइल प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, तो काउंटिंग आप इधर से करो या इधर से करो, दोनों एक ही आ रहा है। तो काउंटिंग उसी तरफ से किया जाता है जिधर से फंक्शन ग्रुप नज़दीक पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2-मिथाइल प्रोपेनॉल इसका जो है IUPAC नेम है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी इसका क्या नाम है। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप ये OH है हमारा, जिसका नाम हो गया कि 1-डाईमिथाइल है ना, डाईमिथाइल। ठीक है, ये ठीक है, तो डाईमिथाइल हो गया, 1-डाईमिथाइल इथेनॉल है। ठीक है, तो ये चीज़। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक और एग्जांपल। ठीक है, इसका बताओ IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम फंक्शन ग्रुप इधर से पढ़ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, तो काउंटिंग हो गया। अब बताओ यहाँ पर मिथाइल कितने पर आ रहा है, 2 पर, तो 2 मिथाइल है ना, और उसके बाद 4 इथाइल, और उसके बाद 5 ठे है तो पेंटेन। ठीक है, पेंटेनॉल होगा, OH चूँकि फंक्शन ग्रुप है तो पेंटेनॉल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-मिथाइल 4 इथाइल पेंटेनॉल। ठीक है, अब जो है हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल जो होता है कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है मेनली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला टाइप है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो प्राइमरी अल्कोहल वैसे अल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप जो होता है अटैच्ड होता है हाइड्रोजन से, वो भी 2 हाइड्रोजन से। ठीक ना, जैसे अभी एग्जांपल समझ में आएगा, जैसे ये चीज़। ठीक है, तो इसमें जो OH है वो H और H, 2 H है हाइड्रोजन है ना, तो ये चीज़ है ना। अब जो है इसका बताओ, अब नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब इसका नाम क्या हो, इथेनॉल होगा, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, इसको, तो ये चीज़। ठीक है, इसका इथेनॉल है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल वैसे अल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप जो होता है अटैच्ड होता है, एक ही हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो एक ही हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है तो उसको जो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, 1-मिथाइल इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है टर्शियरी अल्कोहल। क्या होते हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल वैसे अल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप जो होता है नो एनी हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन से जो है अटैच्ड नहीं होता है OH ग्रुप। ठीक है, तो उसको टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें जो है कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है। ठीक, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यानी OH जो ग्रुप है अल्कोहल का वो कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन से अटैच नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसको टर्शियरी बोलेंगे। इसका नाम क्या पड़ जाता है, 1-डाईमिथाइल इथेनॉल पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को प्रिपेयर करने का जनरल मेथड देखते हैं। सबसे पहला है बाई एल्किन। ठीक है, बाई एल्किन से इसको भी फॉर्म किया जा सकता है। तो क्या होगा इसमें कि व्हेन कंपाउंड ऑफ एल्किन रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, यानी एल्कीन के कंपाउंड जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल जो होगा वो एल्कोहल कंपाउंड जो होगा वो फॉर्म होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, C2H4 है और ये किससे रिएक्शन किया, तो ये हमारा किया वाटर से। ये क्या है, एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। ठीक है ना, तो ये जब वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, एल्कोहल बनाया। ठीक है, OH देखो, OH एल्कोहल होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लो आप, है ना। तो यहाँ भी क्या हुआ है, एल्कोहल हुआ है। तो जब एल्किन वाटर से रिएक्शन करता है तो एल्कोहल ग्रुप जो होता है फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाई अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड से भी जो है एल्कोहल को फॉर्म किया जाता है। जैसे अल्काइल हाइलाइड का जो कंपाउंड होता है वो जब रिएक्शन करता है एक्वस कास्टिक सोडा यानी NaOH से, तो जो होता है एल्कोहल जो होता है एल्कोहल कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये किया, ठीक है, एक्वस NaOH से, तो क्या बना, तो यहाँ पर एल्कोहल बना और उसके बाद NaBr, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाई एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड CHO, ठीक है, इसका फंक्शन ग्रुप। तो जब एल्डिहाइड के कंपाउंड रिएक्शन करते हैं निजोमट हाइड्रोजन से और वो भी निकेल के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर एल्कोहल जो होता है वहाँ भी फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे ये चीज़ है ना, यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड का है और ये निजोमट हाइड्रोजन है, ठीक है, और प्रेजेंस किस में है, तो Na, ठीक है, निकेल। और जब रिएक्शन किया तो यहाँ पर भी जो है एल्कोहल ग्रुप जो है फाउंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाई कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्कोहल जो फॉर्म होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड जब रिएक्शन करता है निजोमट हाइड्रोजन से और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ Na या Pt, तो वहाँ भी जो है एल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, C2H5COOH, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन किया तो यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप भी हुआ और साथ ही साथ वाटर भी यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप फाउंड हुआ। नेक्स्ट जो हमारा आता है बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से क्या होगा, अब पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट जान लेते हैं क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट वैसे कंपाउंड होते हैं जिसका जनरल फार्मूला जो है ये होता है RMgX, ठीक है। R यहाँ पर कोई अल्काइल कंपाउंड आएगा और X जो है हाईलाइट है ना, हाईलाइट वाला है, ठीक है। तो ये चीज़, और Mg जो है वो मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहेंगे, ठीक है। क्या होगा कि जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड से, तो वहाँ पर जो कंपाउंड होगा एल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज़, अब इसको जो है आप पहले इसका फार्मूला की तरह, फार्मूला वाला तरह से देख सकते हैं। इसको रिएक्शन करा के जब RMgX जब रिएक्शन किया ये किससे, HCHO से, यानी क्या है ये, तो हमारा ये है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। डिहाइड से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये बनाएगा इस तरह से कुछ बनेगा, फिर वाटर भी, ठीक है। और अगेन जब ये रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरह से इसका जो है बनेगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से लेकर के समझते हैं। R के जगह पर एग्जांपल लेते हैं, X के जगह पर एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। लेकिन इसका जो एक तरह से फॉर्मूला है ना, यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एक तरह से फॉर्मूला आप समझ सकते हो, है ना। तो जो भी R का वैल्यू जहाँ पर रखेंगे तो जहाँ भी R होगा वहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, ये है, ठीक है। C4H9 जो है R की जगह पर लिया गया है, Mg तो पता है पहले से ही है, और X के जगह पर जो है Br लिया गया है और ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, C5H12OH MgBr बनेगा और साथ ही साथ वाटर। अगेन जब ये रिएक्शन करेगा तो C5H12OH बनेगा यानी एल्कोहल, ठीक है, और ये MgBr, ठीक है। तो ये चीज़, ये क्या है, हाइड्रोजन मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ता है, तो हाइड्रोजन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल के क्या होते हैं। सबसे पहला है कि इसके जो मेल्टिंग यानी MP और BP जो होते हैं इस कंपाउंड का, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं विथ इंक्रीजिंग ऑफ देयर मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एल्कोहल का। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी है कि इट्स फर्स्ट 3 कंपाउंड आर सोलुबल इन वाटर बट अनदर इज नॉट, ठीक है। तो इसके जो पहले 3 कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोलुबल होते हैं, लेकिन उसके बाद वाला नहीं, ठीक है। थर्ड जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है कि दिज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। इसको फर्मेंटेशन से जो है फॉर्म किया जाता है। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड आइटम जो होता है चेंज हो जाता है अल्कोहल में ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। और वो भी कौन हेल्प करता है, तो ईस्ट, है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट, तो उसको जो है फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है फर्मेंटेशन। वैसे प्रोसेस होते हैं जिसमें फूड आइटम चेंज हो जाता है अल्कोहल में, किसके एब्सेंस में, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। किसके मदद से, तो ईस्ट के मदद से, तो उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल क्या होते हैं, तो ये रिएक्शन करता है HCl से, ठीक है।
तो जब एल्कोहल HCl से रिएक्शन करता है, ठीक है, यानी इट रिएक्ट विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो फॉर्म क्या करता है, एल्केन फॉर्म करेगा और वाटर जो है फॉर्म होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक पहले तो फॉर्मूला है R, यानी कोई भी आएगा कंपाउंड है ना, OH है ना, OH तो हमारा एल्कोहल हो गया, ठीक है। और ये HCl से रिएक्शन क्या, वो भी किसके प्रेजेंस में, ZnCl2। तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो क्या यहाँ पर बनेगा, तो RCl और H2O, ठीक है। अब यहाँ पर R की जगह पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C2H5 यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। और ये OH एल्कोहल ग्रुप है। जब ये रिएक्शन किया HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो ये क्या बनाया, C2H5Cl और वाटर जो है ये फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जब ये अमोनिया से रिएक्शन करता है एल्कोहल तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो जब ये अमोनिया से रिएक्शन करता है तो एमिनो अल्केन जो है फॉर्म करता है और साथ ही साथ वाटर भी जो है ये फॉर्म करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है ना, और इसको जो है NH3 यानी अमोनिया से इसको रिएक्शन कराया गया है, तो यहाँ पर जो बना है वो एमिनो अल्केन बनेगा, ठीक है, और वाटर जो है बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग अब जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि इट रिएक्ट विथ निजोमट ऑक्सीजन और फॉर्म कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है C4H9 और OH है और ये निजोमेट ऑक्सीजन है, किसके प्रेजेंस में, K2Cr2OH और KMnO4, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये जो है इसका फॉर्म होगा C3H7CHO होगा, और इसको फिर से रिएक्शन कराया गया तो ये हमारा जो है ये फॉर्म होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2OH के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन किया, ठीक है, तो पहले तो C3H7CHO बना और ये ऑक्सीजन, और फिर से जब इसको निजोमट ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन कराया गया तो C3 है ना H7COOH जो है ये फॉर्म हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट से जब ये रिएक्शन करता है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट मतलब क्या, ग्रिग्नार्ड रिजेंट मतलब RMgX, ठीक है। RMgX जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, तो R1H यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, और Mg है, OR है, और ये इसके जगह पर एक एग्जाम्पल जो है लेकर के समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है C5H12OH है और इसको जो है यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, R1 के बदले MgBr, ठीक है। अब जब इसको रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, C6H14 बनेगा और MgO3H11Br जो है ये फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो है बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, तो एल्कोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड जो है बनेंगे, ठीक है। अब इसके अनुसार आप नाम इसको दे सकते हो ना, इसके अनुसार, तो ये चीज़, लेकिन बनेगा क्या, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड जो है फॉर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड ऑफ एल्कोहल, ठीक है। कंपाउंड ऑफ एल्कोहल में क्या, इथेनॉल है ना, इथेनॉल C2H5OH, ये क्या होते हैं, देयर आर मेथड्स यूज मैन्युफैक्चरिंग इट, बनाने का ये मेथड, ठीक है। इसको पहले देखते हैं कैसे बनेगा, तो बाई इथाइल हाइलाइड से बनेगा, ठीक है, बाई इथाइल हाइलाइड से बनेंगे, है ना। तो क्या होंगे कि जब इथाइल हाइलाइड रिएक्ट करेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड से तो क्या होंगे, इथेनॉल और Br जो है फॉर्म होंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ जब रिएक्शन किया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से तो क्या फॉर्म करेगा, इथेनॉल फॉर्म करेगा और साथ ही साथ Br भी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर Br है ना, यहाँ X के जगह पर लिया जाएगा, है ना, हाईलाइट ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई इथेनॉल, अब एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड क्या होता है कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ निजेंट हाइड्रोजन, है ना, निजेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PTNI, तो देन इथेनॉल इज फॉर्म, ठीक है। क्या होते हैं, इथेनॉल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो CH3CH और 2 जो है यहाँ पर निजेंट है ना, तो यहाँ पर निजेंट हाइड्रोजन है और ये रिएक्शन किया है NiPT रिएक्शन हो रहा है ना, तो क्या बना है, एल्कोहल ग्रुप जो है यहाँ पर बना है, ठीक है। उसके बाद बाई इथिलीन आता है, तो बाई इथिलीन यानी इथिन, ठीक है। तो व्हेन इथिलीन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड देन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म, ठीक है।
तो इथाइल हाइलाइड सल्फेट यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो होंगे वो फॉर्म होंगे। और जब इसको फिर से अगेन जब इसको रिएक्शन कराया जाएगा वाटर से तो इथेनॉल जो है फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्टेप समझ लेते हैं। पहला स्टेप में C2H4 है और H2SO4 है। ठीक है, जब इसको रिएक्शन कराया गया तो हमारा ये चीज़ फॉर्म हुआ और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी। ठीक है, अब अगेन इसको जब रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब इसको रिएक्शन कराया गया तो फिर से क्या बना, इथेनॉल आपकी बना दिया और H2SO4 जो है साथ ही साथ फॉर्म हो गया। ठीक है,